नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। क्या भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते सुधर चुके हैं? क्या भारत और अमेरिका के बीच जो अटकी हुई ट्रेड डील थी वो लगभग फाइनल हो चुकी है, बस सिर्फ ऐलान होना बाकी है? क्योंकि ट्रंप ने जो 50% का टैरिफ भारतीय उत्पादों पर लगाया था वो ट्रंप धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं। पहले ट्रंप की तरफ से भारत को सस्ता तेल ऑफर किया गया, उसके बाद सस्ती गैस ऑफर की गई और अब खाने पीने के जो लगभग 250 से ज्यादा उत्पाद थे उन पर से ट्रंप ने टैरिफ हटाकर शून्य टैरिफ कर दिया है। तो बात इस तरफ भी जा रही कि क्या भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है। इसीलिए ये जो डील इतनी लंबी चल रही है उस तरफ, उस दिशा में दोनों देश मिलकर बात कर रहे हैं। उसके पहले ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं, उससे पहले ये समझ लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वो फैसला कर रहे हैं, हर वो फैसला करते हैं जो भारत के 140 करोड़ लोगों के हितों में हो। इससे पहले वाला दिखाइएगा जरा, किस तरीके से ट्रंप टैरिफ एग्जम्पशन फॉर 200 प्रोडक्ट्स, हाउ इंडिया एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। भारत के जो खेती वाले जो उत्पाद थे उन पर लगभग 229 प्रोडक्ट से ट्रंप के द्वारा टैरिफ हटा दिया गया है, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। इसीलिए मीडिया की ये सुर्खियां बन रही हैं कि इससे पहले इंडिया इंक्स हिस्टोरिक फर्स्ट डील टू सोर्स अराउंड 10% ऑफ इट्स एलपीजी। भारत अपनी जरूरत का 35% जो एलपीजी है, जो रसोई गैस हम इस्तेमाल करते हैं, वो खुद प्रोड्यूस करता है। बाकी 65% वो सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे देशों से मंगाता था। लेकिन अब अपनी जरूरत का 10% गैस भारत कहां से मंगाएगा? अमेरिका से मंगाएगा। अमेरिका से भारत का कच्चा तेल आयात 2022 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। 2022 में जितना तेल हम खरीदते थे उसके बाद से ये उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। एक एक कर भारत स्टेप वाइज स्टेप, पहले तेल फिर गैस और उसके बाद खाने पीने की जो चीजें हैं, किसानों से जुड़ी, किसानों के हित की जो चीजें हैं, उन पर से ट्रंप का टैरिफ हटना यह दिखाता है कि भारत और अमेरिका की जो डील है वो सही रास्ते पर है। 2022 से पहले भारत अपनी जरूरत का 2 से 4% तेल अमेरिका से खरीदता था। 2022 में ये 16% पहुंच गया था, लेकिन 2023 से 24 तक अपनी जरूरत का महज 5 से 7% ही तेल भारत अमेरिका से खरीदता था, क्योंकि इस वक्त हमें रशिया से सस्ता तेल मिल रहा था। भारत अपनी जरूरत का 35 से 40% तेल रशिया से खरीद रहा था। जनवरी, अब 2025 में आइए, जनवरी से जून के बीच यह कहां पहुंचा? 6% से 8%। यह वो वक्त था जब फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मुलाकात करने के लिए गए थे। अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 11 से 12% की अपनी जरूरत की तेल हम खरीद कर रहे हैं। 5,40,000 बैरल प्रतिदिन से लेकर 5,75,000 प्रति बैरल तेल हम अमेरिका से रोजाना खरीद रहे हैं। नवंबर, जिस महीने में हम हैं, उस महीने में अब तक 8 से 9% तेल भारत अमेरिका से अपनी जरूरत का खरीद चुका है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने हमें सस्ता तेल ऑफर किया है। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अगर किसी देश के पास है तो वो वेनेजुएला है, लेकिन सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन अगर कोई देश करता है तो उस देश का नाम अमेरिका है। और अमेरिका यही चाहता था कि भारत अमेरिका से तेल खरीदे। इसीलिए रशिया से जो हम सस्ता तेल खरीद रहे थे उस वजह से भारत के ऊपर 25% का जुर्माना, टैक्स के तौर पर जुर्माना ट्रंप की तरफ से लगाया गया था। एक और बात समझिए, ट्रंप ने यह तेल पर ही खेल क्यों किया? क्योंकि ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त उस चुनावी कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए, उनकी पार्टी को फंड करने के लिए अमेरिका में जो बड़ी बड़ी तेल कंपनियां हैं उन्होंने फंड्स दिए थे और उनका दबाव ट्रंप के ऊपर था। इसलिए ट्रंप वो दबाव भारत के ऊपर बना रहे थे और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक ट्रंप इसमें कामयाब भी रहे। ट्रंप कामयाब भले ही रहे, लेकिन हम भी कामयाब रहे। हमें अमेरिका से भी, रूस से भी ज्यादा सस्ता तेल हमें अमेरिका से मिल रहा है। अब ट्रंप के कुछ बयान मैं आपको दिखाता हूं जिससे कि आपको समझने में मदद मिलेगी। हम भारत के साथ एक व्यापार समझौते के काफी करीब पहुंच रहे हैं। किसी समय हम भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ दर में काफी कमी करेंगे। अभी वो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन वो हमसे फिर से प्यार करेंगे। एक और बयान देखिए, भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी चल रही है। उन्होंने रूसी तेल आयात में कटौती की। अगर मोदी मुझे आमंत्रित करते हैं तो मैं अगले साल भारत जा सकता हूं। भारत के साथ टैरिफ वार्ता बहुत अच्छी चल रही है और मुझे लगता है कि हम भारत के साथ टैरिफ और व्यापार पर समझौता कर लेंगे। तो ये बयान दिखाते हैं कि ट्रंप घुटनों पर आ गए हैं।
ट्रंप गिड़गिड़ा रहे हैं क्योंकि अमेरिका में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक और बयान देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ एक व्यापार समझौता कर सकता है जिससे अमेरिकी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी और उन्हें बहुत कम टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप को भारत के सामने ये फैसले क्यों करने पड़े? जो ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम कर रहे हैं, अमेरिका का खजाना भरने के लिए, अमेरिका के ऊपर जो कर्ज है उसका ब्याज चुकाने के लिए ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाए। सबसे ज्यादा टैरिफ भारत और ब्राजील पर है। भारत और ब्राजील खुले तौर पर अमेरिका की मुखालफत कर रहे थे जिस तरीके से ट्रंप की नीतियां हैं, और इन्हीं देशों में सबसे ज्यादा टैरिफ भी थे। लेकिन अब ट्रंप घुटनों पर क्यों आए हैं आपको आगे समझ आएगा। पूरा मसला क्या है ये समझ लीजिए। अमेरिका ने अप्रैल 2025 में भारत सहित कई देशों पर एग्रीकल्चरल के जो प्रोडक्ट्स थे उस पर 10% से टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया था, और दावा ये कहा यह था कि रेसिप्रोकल ये टैरिफ है। आप हमारे ऊपर 52% टैरिफ लगाते हैं तो हम भी आपके ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना आप लगा रहे हैं। ये टैरिफ किन सामानों पर थे? चाय, कॉफी, हल्दी, मिर्च, जीरा, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, केला और आम जैसे फ्रूट जूस, कोको, केसर नट्स पर ये टैक्स बढ़ाया गया था। लेकिन नवंबर 2025 में 20 नवंबर को यह फैसला लिया गया। व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 229 एग्रीकल्चरल आइटम्स को इन टैरिफ से छूट दे दी गई। अब ये प्रोडक्ट्स टैक्स फ्री अमेरिका एक्सपोर्ट हो सकेंगे। मतलब पहले इन पर जो 10% का टैरिफ लगता था अब वो भी 10% टैरिफ भी नहीं लगेगा। इससे भारत का बाजार और ज्यादा, एग्रीकल्चरल बाजार अमेरिका में और ज्यादा बूम करेगा, भारतीय सामानों की मांग और ज्यादा बढ़ेगी। इससे फायदा क्या होगा? अप्रैल 2025 में ट्रंप प्रशासन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसकी संख्या ये है क्योंकि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा था जिसके एवज में ये सारी बातें, यूएस अपने ट्रेड डेफिसिट को भारत से कम करना चाहता था, और अब जो फिलहाल जिस दिशा में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं वो ट्रेड डेफिसिट कम हो भी रहा है। बाकी 2025 तक इन टैरिफ से भारत के यूएस को 12 का असर पड़ा था। भारत का जो एक्सपोर्ट अमेरिका, भारत का जो माल बिकने अमेरिका जाता था उस पर लगभग 12% की गिरावट आई थी। ये जो टैक्स बढ़ा था उससे भारत जो सामान बेचता था अमेरिका को उसका लगभग 85,000 करोड़ रुपए का जो एक्सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ था। लेकिन अब लगभग 20,000 तो मोटा मोटी यही निकाल दीजिए तो अब बचता है लगभग 60 से 65,000 करोड़ रुपए का व्यापार जो प्रभावित है। धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। उसमें से भी तेल को अगर आप निकाल दें तो वो और ज्यादा कम हो जाएगा। अब क्यों टैरिफ हटाया है? अमेरिका में फूड इन्फ्लेशन मतलब महंगाई चरम पर है। ग्रोसरी प्राइसेस 2025 में 5 से 7% तक बढ़ गए, खासकर कॉफी, फ्रूट्स और जो मसाले हैं इन पर। और यही मसाले और ड्राई फ्रूट्स कहां से जा रहे थे? भारत से जा रहे थे। कंज्यूमर और रिटेल सेक्टर का राजनीतिक दबाव बढ़ा राजनीति के ऊपर, क्योंकि अभी अगले साल मिड टर्म के इलेक्शन भी अमेरिका में होने वाले हैं। इस वजह से नागरिकों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया। ट्रंप ने इसे कंज्यूमर रिलीफ बताया, लेकिन एनालिस्ट का यह कहना है कि जो डील अभी अटकी हुई है उसके चलते ये ट्रेड नेगोशिएशंस हैं, ये फार्मर रिलीफ नहीं है। ट्रंप को असल में झुकना पड़ा है भारत के सामने। भारत सिर्फ वेट एंड वॉच वाली स्थिति में था। भारत सिर्फ देख रहा था कि ट्रंप आखिर करते क्या हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर बात करें तो भारत लगभग 2.5 से लगभग $3 बिलियन का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स करीब 20 से 25,000 का बेचता था। अब ये सीधा बूस्ट इसे मिलेगा और ये जो लगभग 3 बिलियन के आसपास का है, ये आप इस संख्या को और ज्यादा बढ़ता हुआ देखेंगे। 3.5, 4, 5 बिलियन तक भी जाते हुए आप इसे देखेंगे। अब भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं अमेरिकी बाजार में वो प्लेइंग फील्ड पर आ गए हैं। 50% टैरिफ लगने से वो फील्ड से ही बाहर हो गए थे। बाकी अब ये जो फार्मा ये प्रोसेस्ड फूड और फार्मर्स की जो इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अमेरिका में जाते थे, 15 से 20% तक की इस सेक्टर को ग्रोथ मिलने का अनुमान है। भारत यूएस को 70% मसाले एक्सपोर्ट करता था। मतलब यूएस अपनी जरूरत का जो मसाला खरीदता है दूसरे देशों से, उसमें से अकेला भारत 70% एक्सपोर्ट करता था। यही वजह है कि अमेरिका को घुटनों पर आना पड़ा है। बाकी
चाय कॉफी का मार्केट 500 मिलियन से ज्यादा का है, ट्रॉपिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट 300 मिलियन से ज्यादा का है। और ओवरऑल की अगर की बात करें, भारत के कुल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट 2025 में 25.9 बिलियन रहे थे, जो 8.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी थी और इसमें धीरे धीरे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बाकी एक टेबल और दिखाता हूं मैं आपको, जिससे कि आपको थोड़ा सा यह अंदाजा होगा कि किस तरीके से वाकई में अमेरिका को झुकना पड़ा है भारत के इन फैसलों के सामने। भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुमने 25% टैरिफ लगाया, ठीक है, तुमने 50% टैरिफ लगाया, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा भी तुम 500% का भी टैरिफ लगाओगे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब ये जो नेगोशिएशन चल रही है फरवरी 2025 से चल रही है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि इनका पहला फेज पूरा हो चुका है और इसमें जो रेसिप्रोकल टैरिफ था 25% का, बाकी क्रूड ऑयल खरीदने पर जो 25% की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई गई थी, उसके बाद ये 25% जो एक्स्ट्रा जुर्माना लगाया था वो तो कम हो ही जाएगा, और जो बचेगा 25% उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने क्या कहा है कि ये जो डील है वो सिर्फ हस्ताक्षर की दूरी पर है, मतलब सारी बातें फाइनल हो चुकी हैं, बस सिग्नेचर होना बाकी है दोनों देशों का। पहले फेज में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स कवर होंगे जो भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, खासकर एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में। यूएस अभी भी रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर दबाव डाल रहा है और फुल एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2026 तक पोस्टपोन्ड हो सकता है। जो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि क्या भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात चल रही है, तो यह बात सामने आ गई कि 2026 तक इसे टाला गया है। अमेरिका का कहना है कि रशिया से तेल खरीदना अगर बंद कर देते हैं तो उस तरफ भी काम आगे बढ़ सकता है, लेकिन यह कदम रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत करेगा। अमेरिका का यह पीछे हटना न सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए पॉजिटिव है, बल्कि ग्लोबल ट्रेड में भी जो है यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के किसान, मसाला इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर को तुरंत राहत मिलेगी और कुल एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या यह ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति है या फिर यू टर्न है या फिर स्ट्रेटेजिक मूव है? इस मूव के चलते ट्रंप कुछ और करना चाहते हैं? इन तीनों सवालों में से आपका जवाब क्या है वो आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी भारत का जो यूएस को एक्सपोर्ट है वो 86.51 बिलियन डॉलर का है। भारत अमेरिका से लगभग 45.33 बिलियन डॉलर का सामान खरीदता है। कुल ट्रेड दोनों देशों के बीच 131.84 बिलियन डॉलर का है और भारत लगभग 45 बिलियन डॉलर अमेरिका को सामान बेचकर कमाता है। ट्रंप को यही मिर्ची लगती है और ट्रंप चाहते हैं कि जो 45 बिलियन डॉलर भारत अमेरिका से कमाता है उसे कम किया जाए, मतलब इन पैसों का सामान अमेरिका से ही कुछ ना कुछ भारत खरीदे, उसमें हथियार खरीदना हो, तेल खरीदना हो, गैस खरीदना हो। तो अब हम जो गैस खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, या फिर अभी बीच में हथियारों की भी लगभग 800 करोड़ रुपए की डील हुई थी, वो पैसा भारत के घर से नहीं जा रहा है, ये भारत सरकार के घर से नहीं जा रहा है। इस बात को भी आप समझ लीजिए। जो पैसा हम अमेरिका से कमा रहे हैं उसी पैसे का वापस हम अमेरिका से सामान खरीद रहे हैं और दुनिया से सस्ता सामान खरीद रहे हैं। बाकी जिस तरीके से ट्रंप घुटनों पर आए हैं और यह फैसला वापस लेना पड़ा है लगभग, उस पर आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।